हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे गाइस। मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो गाइस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब आप सबको पता है कि कंप्यूटर की पूरी क्या हम आज रूपरेखा सीखेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, और फिर हम इसके पार्ट्स पर जाएंगे जो पेपर में आते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस हमारे एग्जाम के लिहाज से। तो चलते हैं गाइस, बिना टाइम खराब किए फटाफट गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इसे शेयर कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो गाइज देखिएगा, आपके सामने जो कंप्यूटर में आर्किटेक्चर है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो गाइज कंप्यूटर की जो आर्किटेक्चर है वो आपके सामने छोटी सी मैंने पहले ही बना के रखी हुई है। आप सबको पता है एक एलसीडी होती है उस कंप्यूटर में, इसको आजकल हम एलईडी भी बोलते हैं, एलसीडी भी बोलते हैं। उसके बाद गाइज एलसीडी के बाद गाइज आप सबको पता है कीबोर्ड। हम कीबोर्ड का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं इनपुट देने के लिए। अगर इसके अंदर इनपुट युक्ति नहीं होती, ये बात ध्यान रखना गाइज कि अगर कंप्यूटर के अंदर इनपुट युक्ति ना होती तो गाइज ये बिल्कुल एक टीवी के समान होता। जबकि हम इसको कंप्यूटर कह रहे हैं तो इसके अंदर गणनाएं करने के लिए हमें इनपुट करना पड़ता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो गाइज देखिएगा, एलसीडी एलसीडी के बाद हमें पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कीबोर्ड, जो कि इनपुट देने के काम आती है। क्या देने के काम आती है, इनपुट देने के काम आती है। उसके बाद गाइज ये आप सबको पता है सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग। ये दिमाग है कंप्यूटर का जिस पर आधारित सब कुछ चलता है। उसके बाद गाइज माउस, ध्यान रखना ये भी एक इनपुट युक्ति है। हम कंप्यूटर की आर्किटेक्चर के बाद ये चीजें सब सीखेंगे कि इनपुट उपकरण कौन से होते हैं और आउटपुट उपकरण कौन से होते हैं। उसके बाद गाइज माउस आप सबको क्लियर हो गया। अगर अपने एक चीज और जोड़ना चाहें इसके अंदर तो हम जोड़ सकते हैं प्रिंटर। ध्यान रखना क्या जोड़ सकते हैं, प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर ही हमारा क्या है, आउटपुट है, जिसके थ्रू हम वस्तुओं को हार्ड कॉपी में क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में तो कीबोर्ड हमें देता है किसके अंदर, एलसीडी के अंदर इनपुट, लेकिन हार्ड कॉपी में कौन प्रदर्शित करता है, हमें प्रिंटर प्रदर्शित करता है। तो ये तो एक आधुनिक कंप्यूटर की बात हुई। लेकिन हम इस अगर कंप्यूटर को खोलना चाहते हैं गाइज तो किस तरह से खोलेंगे, देखिएगा ध्यान से। इस डायग्राम के अंदर आप सबको पता है कि ये एक इनपुट युक्ति है, यानी ये एक कीबोर्ड हम मान लेते हैं, हम एक बार कोड रीडर मान लेते हैं, हम ओसीआर मान लेते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम कीबोर्ड के थीम में सीखेंगे कि कौन कौन से उपकरण कीबोर्ड के होते हैं, यानी इनपुट के होते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं गाइज यहाँ इनपुट और आउटपुट की, ध्यान रखिएगा। तो देखो गाइज, इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट से हम कोई ना कोई डाटा जो है वो किस में ट्रांसफर करते हैं, सीपीयू के अंदर। ये देखिए, ये सीपीयू का भाग है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू के अंदर हम इनपुट करते हैं और वो जो इनपुट किया गया डाटा होता है गाइस, सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा नियंत्रण होता है। उसके बाद अगर कोई गणनाओं से रिलेटेड कोई काम भेजा है आपने तो वो ALU, ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वहां पर। उसके बाद वापस कहां जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज में। वहां से वापस कहां आएगा, कंट्रोल यूनिट में। और वहां से कहां पर जाएगा गाइज, आउटपुट यूनिट के रूप में, आपको हार्ड कॉपी के रूप में कहां मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा। ये कंप्यूटर की क्या है, आर्किटेक्चर है, यानी कंप्यूटर की एक क्या है, छोटी सी रूपरेखा है कि डाटा कहां से होता हुआ किस वे से जाता है और किस वे से वापस आउटपुट यूनिट के रूप में आ जाता है। यहां पर गाइज मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं इस तरह के। ये डायग्राम जो है इनके बारे में थोड़ा सीख लीजिए कि जहां पर मैं ये वाली रेखा बना रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि डाटा का प्रवाह कैसा है, डाटा का प्रवाह कैसा है, ध्यान रखिएगा। वापिस रिपीट और इस तरह से आएगा। और उसके बाद गाइज ये जो है, ये क्या चीज है, ये वाली जो मैंने आपको दिखा रहा हूं, जो लाइन सीधी नहीं है, टुकड़ों में लाइन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गाइज यहां पर हम ले लेते हैं किससे, कि डाटा के संचालन से, कि डाटा का जो संचालन है वो किस किस रूप में हम कर सकते हैं। इनपुट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से डायरेक्ट प्राइमरी की बजाय किस में जा सकता है, सेकेंडरी में जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली हम सेव ना करें तो कहां पर जा सकता है, आउटपुट के रूप में भी जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ गाइज कि कंप्यूटर की जो आर्किटेक्चर है वो इन सिद्धांतों पर चलती है, ध्यान रखिएगा। यही हमारे काम है आगे आने वाले हर टॉपिक में, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
आई रिपीट द क्वेश्चन, वापिस फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बना के दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन गाइज आपसे ये बन सकता है कि कंप्यूटर की जो रूपरेखा है उसमें उसमें कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है। तो नाम से पता लग रहा है नियंत्रण करने का काम है, यानी यह हर प्रकार के डाटा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। जो कि आप इनपुट करते हो, जो कि आप आउटपुट लेना चाहते हो, उसको क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। फिर अगर आपसे पूछ सकता है ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो आप सबको पता है ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये भी ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि कंप्यूटर में आप जोड़ गुणा घटाव करते हो ना, वो सारी चीजें कौन करता है, ALU करता है। उसके बाद गाइज आगे बात करते हैं ये प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। तो गाइज ये स्टोरेज करने की क्या है, दो प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारा भंडारण जो हमारे पास डाटा है उसका हम क्या कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं। लेकिन ये प्राइमरी स्टोरेज अलग प्रकार की होती है और सेकेंडरी स्टोरेज अलग प्रकार की होती है, जो हम आगे सीखेंगे, ध्यान रख लिया, इसी में ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। अब गाइज हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर को आदेश देता है तो दैट इज इनपुट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो इनपुट कर रहा है, आदेश दे रहा है। और जब कभी व्यक्ति कंप्यूटर से कुछ लेना चाहता है, अपने प्राप्त करना चाहता है हार्ड कॉपी, तो दैट इज वो क्या कर रहा है गाइज, आउटपुट कर रहा है, यानी वो आउटपुट लेना चाहता है। ये दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद गाइज इनपुट से जब कंट्रोल यूनिट में वस्तु जाती है तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं जाती है, ये जाती है गाइस किस लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा, किस लैंग्वेज में जाती है गाइस, मशीन लैंग्वेज में। कहां पर जाती है, कंट्रोल यूनिट में। कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करता है धीरे 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 प्राइमरी स्टोरेज में, वापिस कहां पर, कंट्रोल यूनिट में। और ऑटोमेटिकली जब ये आउटपुट देता है तब भी किस में देता है, मशीन लैंग्वेज में देता है। लेकिन आगे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो इसको आउटपुट के रूप में आपको जो चाहिए वैसा आपको प्रदर्शित कर देती है। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो इन सिद्धांतों पर काम करता है। फर्स्ट ऑफ इनपुट आउटपुट, ध्यान रखिएगा, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा ALU, और चौथा क्या, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक और द्वितीयक स्टोरेज। तो गाइज आई होप कि आपको ये बात पता लगी हो। अब हम इसको धीरे धीरे सीखते हैं कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, ALU क्या है, प्राइमरी स्टोरेज क्या है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। तो गाइज देखते हैं। हाँ जी गाइस, तो देखिएगा अब आपके सामने जो बनकर आ रहा है वो आ रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है गाइस, ध्यान रखिएगा, हम इसमें साथ साथ RKCL में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनकी बात भी करेंगे। तो गाइज आज का जो हमारा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फर्स्ट नंबर पर पॉइंट है इनपुट डिवाइस। ध्यान रखिएगा, हम आज पूरे के पूरे इनपुट डिवाइस हम करेंगे कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस होते हैं। सबसे पहले गाइज आपके सामने है इनपुट डिवाइस में कौन सा डिवाइस, ध्यान रखिएगा, इनपुट डिवाइस में हम बात करेंगे कीबोर्ड की। ध्यान रखिएगा, किसकी बात करेंगे, कीबोर्ड डिवाइस की। तो सबसे पहले आप एक बार इनपुट के बारे में समझ लीजिए, जो मैंने पहले बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। ये इनपुट डिवाइस गाइज एक तरह का क्या होता है, हार्डवेयर होता है। क्या होता है गाइज, हार्डवेयर होता है एक तरह का। अगर हम कहें तो इसको हम छू सकते हैं, ध्यान रखना, हम छू सकते हैं ना कीबोर्ड को, तो इस तरह से ये हार्डवेयर है। और अगर थोड़ी सी बात कर ले सॉफ्टवेयर की यहाँ पर, क्योंकि बात आई है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है गाइस जो उसके अंदर की वस्तुएं जिनको हम सिर्फ समझ सकते हैं लेकिन उनको हम छू नहीं सकते। ध्यान रखना, महसूस कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अब इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन हम इसको छू नहीं सकते कि ये कैसा हो सकता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर और हार्ड मतलब हार्डवेयर। या थोड़ी सी बात अगर कर लेते हैं हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो गाइस देखिए मैं आपको इन चीज़ों से पढ़ा रहा हूँ, मार्कर हो गया, उसके बाद अपने बात करते हैं डस्टर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया। तो गाइज ये हार्डवेयर है क्योंकि इनको मैं छू सकता हूं, ध्यान रखिएगा, ये देखिए मैं छू सकता हूं इनको। लेकिन गाइज अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जो मैं मेरे मुंह से आपको बोल रहा हूं वो चीज़ों को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम कभी भी छू नहीं सकते। तो गाइज आई होप कि आपको पता लगा हो कि सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्ट और हार्डवेयर मतलब हार्ड। अब गाइज यहाँ पे इनपुट डिवाइस की बात आई है, तो कंप्यूटर में जिस डिवाइस के सहारे हम इनपुट करते हैं,
कंप्यूटर में जिस डिवाइस के सहारे हम इनपुट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं गाइज, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और आप सबको पता है कि अगर आज हम कंप्यूटर बोल रहे हैं कंप्यूटर को, तो इसका मतलब उसके अंदर इनपुट करने के लिए भी साधन है और उसमें आउटपुट लाने के लिए भी साधन है। अगर उनमें इनपुट करने के लिए साधन नहीं है तो गाइज वो एक टीवी के समान है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फिर हम उसे टीवी कहेंगे, कंप्यूटर नहीं कहेंगे। फिर गाइज हम बात करते हैं इसी के अंदर कि इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो कौन है, कीबोर्ड। तो सबसे पहले आप एक बार कीबोर्ड देख लीजिए सभी जने, और कीबोर्ड के अंदर आप सबको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा फंक्शन की, ध्यान रखिएगा, F1 से लेकर F12 तक। उसके बाद गाइज आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, बिल्कुल लास्ट में देखिए, बिल्कुल लास्ट में आपको नंबर दिख रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिख रहे होंगे। फिर कुछ सिंबल भी आपको दिख रहे होंगे गाइज। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने बात कर लेते हैं बीच में, बिल्कुल लास्ट बीच में देखो आप, बीच में आपको ABCDEFGH ये सब कुछ दिख रहा होगा, यानी अल्फ़ाबेटिकल आपको दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद बिल्कुल गाइज इसके साथ में कैप्स लॉक, ये नम लॉक या कुछ भी दिख रहे होंगे आपको, टोंगल की जो होती है वो दिख रही होंगी। फिर कंट्रोल एल्ट विंडो बटन ये भी आपको दिख रहा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन की। तो गाइज आई होप कि आपको ये कीबोर्ड देख लिया होगा आप सबने, और कीबोर्ड में आपको पता भी लग गया होगा कि क्या क्या होता है। तो गाइज हम शुरू करते हैं कीबोर्ड के बारे में। एक बार हम कीबोर्ड को हम हटा देते हैं। अब देखिए गाइज, कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कीबोर्ड एक कैसा डिवाइस है गाइज, प्राथमिक डिवाइस है, यानी प्राइमरी डिवाइस है, यानी कि प्राथमिक युक्ति है, यानी इसके बिना हम कंप्यूटर में क्या नहीं कर सकते, इनपुट नहीं कर सकते। इसलिए कीबोर्ड को क्या माना जाता है, प्राथमिक डिवाइस माना जाता है। उसके बाद गाइज इसका आविष्कार किसने किया था इस कीबोर्ड का, तो इस कीबोर्ड का जो आविष्कार किया था गाइज वो किया था क्रिस्टोफर लोथम शोल्स ने। किसने किया था गाइज, क्रिस्टोफर लोथम शोल्स, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोफर लोथम शोल्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाइज अगर बात करें कंप्यूटर की जो पहली की होती है, जो कीबोर्ड की जो पहली की होती है गाइज वो कौन सी होती है, एस्केप बटन होता है। कौन सा होता है, एस्केप बटन होता है। उसके बाद गाइज लास्ट जो की होती है कौन सी, बिल्कुल कीबोर्ड की जो लास्ट की होती है गाइज उसको क्या बोला जाता है, एंटर की बोला जाता है, बिल्कुल लास्ट में एंटर की होती है। तो ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं, ये RKCL में आए हुए क्वेश्चन है गाइज, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट की एस्केप और लास्ट की एंटर की। उसके बाद गाइज सबसे बड़ी की अगर हम बात करें, यानी सबसे बड़ी जो की होती है कीबोर्ड के अंदर वो कौन सी की होती है गाइज, स्पेस बार। इसको भी आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो तीन बातें अपने को पता लग गई। पहली बात, आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर ने। फर्स्ट की कौन सी है, एस्केप। सेकंड यानी लास्ट की कौन सी है, एंटर। और सबसे बड़ी जो की है वो कौन सी है, स्पेस बार। फिर गाइज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो गाइज आपको बता दें कीबोर्ड के अंदर 108 से लेकर, ध्यान रखना, 120 तक क्या होते हैं, बटन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आधुनिक कंप्यूटर की बात है। यानी कि ऑप्शन में अगर आ जाता है 108, 110, 114 और 118 तो आपका आंसर क्या होगा गाइस, 118। यानी जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी 108 से ऊपर वाली वो आपका क्या होगा गाइस, आंसर होगा। या फिर अगर ऐसे आ जाए गाइस 110, 106, 104, 102 तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 110 होगा। यानी मेरा कहने का मतलब आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि 108 से 120 तक कोई भी की अगर आपको मिलती है तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। किसका, कीबोर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कीबोर्ड की जो संख्या यानी उनकी जो कुंजियों की संख्या है वो कितनी है गाइज, 108 से लेकर 120 तक। अब गाइज बात करते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपने एक चीज देखी थी क्या, अगर आपको पता हो तो आपने एक चीज देखी थी, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया था फंक्शन की। नाम से ही पता लग रहा है फंक्शन। अब फंक्शन हम किसी प्रोग्राम के लिए ही रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो गाइज यहां देखिएगा फंक्शन की जो होती है वो टोटल मिलाकर कितनी होती है, कीबोर्ड में 12 होती हैं। कितनी होती हैं, 12, जो F1 से लेकर F12 तक अपना क्या करती है, काम करती हैं। लेकिन गाइज ये दल बदलू होती है, जो फंक्शन की होती है ये दल बदलू होती है, क्योंकि प्रोग्राम आप सबको पता है एक घर में तो होता नहीं है, हर घर में होता है, और हर घर में प्रोग्राम कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो उसी तरह गाइज इस फंक्शन की का प्रोग्राम भी कैसा है, अलग अलग है, कि प्रोग्राम के बदलते ही यह अपना कार्य भी क्या कर देती है, बदल देती है। यानी इसमें जो फिक्स कुंजी है गाइज वो कौन सी है, F1, ध्यान रखिएगा। F1 किसके लिए होती है, हेल्प के लिए होती है। ये ध्यान रखना, जो फिक्स की है, जो रिजर्व अपने की गई है वो F1 नाम से है, जो कि किसके लिए है, हेल्प के लिए है। तो गाइज आई नो कि आपको समझ में आ गया होगा कि
फंक्शन की टोटल 12 होती हैं, जो कि एक प्रोग्रामेबल की होती है और प्रोग्राम के बदलते ही अपना क्या कर देती है, बदल देती है, जैसे हम अपने प्रोग्राम में अपने आप को बदल देते हैं। फिर गाइज उसके बाद आती है अल्फाबेट की। ध्यान रखना, अल्फाबेट की अगर हम बात करते हैं, आप सबको पता है अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं। उसी तरह गाइज यहां पर कीबोर्ड पर अल्फाबेट की संख्या 26 होती है, जिसमें सबसे पहली जो की होती है गाइज वो होती है क्यू। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे जो की होती है वो कौन सी होती है? क्यू। और लास्ट नंबर पर जो की होती है गाइज वो कौन सी होती है? एम। ये छोटी छोटी बातें अपने को याद रखनी है। अगर हम कुछ सीखने के लिए आए हैं तो सब कुछ सीख के जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बने रहिए आप मेरे साथ इसी चैनल पर, इसी क्लास के अंदर। आपको एंड तक बहुत कुछ मिलने वाला है आज इनपुट डिवाइस के अंदर, जो शायद आज तक कभी नहीं किया होगा हमने। तो गाइज पहली की क्यू से होती है और लास्ट की कहां से होती है? इसकी एम पे खत्म होती है। फिर उसके बाद गाइज तीसरे नंबर पर आती है अल्फा न्यूमेरिकल की। ध्यान रखना, अल्फा न्यूमेरिकल की का मतलब होता है जो आपने शुरुआत में कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड में देखी थी। क्या? अगर आपको पता हो 0 से लेकर या 1 से लेकर 0 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक की जो की होती है, और उसके साथ साथ वहां पर कुछ सिंबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं गाइज? अल्फा न्यूमेरिकल की बोलते हैं। यानी नंबर के साथ साथ उसमें क्या होते हैं गाइज? सिंबल होते हैं। जैसे 0 से लेकर 9 तक बात कर लेते हैं, प्लस माइनस, उसके बाद ये, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, हैश, ये सारे के सारे गाइज क्या होते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल की में आते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको फर्स्ट स्लाइड समझ में आ गई होगी कि कीबोर्ड के अंदर हमारे पास सबसे पहले 108 से लेकर 120 तक अंक होते हैं। उसके बाद यानी कि की होती है, आविष्कार क्रिस्टोफर ने किया था। फर्स्ट की एस्केप थी, लास्ट की हमारी एंटर की थी, सबसे बड़ी की हमारी स्पेस बार थी। प्रोग्राम के बदलते ही अपना कार्य कौन बदलता है? फंक्शन की बदलता है। टोटल 12 फंक्शन की थी। उसके बाद अल्फाबेट की के अंदर हमने कीबोर्ड पर अल्फाबेट की संख्या 26 बताई थी। उसके बाद पहली की हमने क्या बताई थी? क्यू। और लास्ट की हमने क्या बताई थी? एम। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिकल की के अंदर हमने बताया कि नंबर के साथ साथ क्या बताया था मैंने आपको? सिंबल भी होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इसी के आगे की शुरुआत इनपुट डिवाइस में। हाँ जी गाइस, तो तीसरी स्लाइड पर चलते हैं हम। और तीसरी स्लाइड पर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाइस किनकी? हमारे कीबोर्ड की। कि देखिए गाइस, आपके सामने कीबोर्ड है और कीबोर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन की कौन सी है, तो आप कहोगे सर ऊपर वाली सारी लाइन यहाँ तक F12 तक क्या है? फंक्शन की है, जिसमें F1 का मतलब क्या होता है गाइज? मैंने बताया हेल्प। उसके बाद गाइज आपसे पूछी जाए कि कीबोर्ड के अंदर सबसे पहली की कौन सी है, तो आप कहोगे एस्केप। अंतिम की कौन सी है? एंटर। सबसे बड़ी की कौन सी है? तो आप सबको पता लग गया कौन सी है? स्पेस बार। फिर उसके बाद हमने बात की थी अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल में देखो ये रही सबसे पहली की क्यू और सबसे एंड कौन सी होगी गाइज? एम। ये देख लीजिए, सबसे पहली क्यू और सबसे एंड कौन सी होगी गाइज? एम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हमने और क्या सीखा? हमने सीखा नंबर की। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर की तो मैं भी आज कराऊंगा अभी। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिकल की। अल्फा न्यूमेरिकल की का मतलब होता है गाइज जिसके अंदर अपने पास नंबर भी हो, साथ साथ कुछ क्या हो? सिंबल भी हो। तो वो मैं बता चुका हूं। अब गाइज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की 0 से लेकर 9 तक तो होती है। साथ में गाइज देखो इसमें प्लस माइनस स्टार नमलोक हैश, उसके बाद क्या हो गया? ये डेल। उसके बाद क्या हो गया गाइज? एंटर। तो ये सारे जो बटन होते हैं ये मिलाकर टोटल न्यूमेरिकल जो की होती है, न्यूमेरिकल की वो कितनी होती है गाइज? 17 होती हैं। कितनी होती हैं? 17। याद रखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या न्यूमेरिकल नंबर पर क्या एरो कीज बन सकती हैं? तो आप कहोगे इस पर एरो सिंबल भी बन सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि एरो सिंबल बनने के लिए ये देखिए दें, एरो सिंबल ये वाले होते हैं। देखो गाइस, ये रहा लेफ्ट, इधर राइट, इधर ऊपर, इधर नीचे। लेकिन जो ये जो चीज है ये हम इसमें नम लोक पर भी बना सकते हैं। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इस पर बनाने के लिए गाइस सबसे पहले अगर आपको बात बताएं तो आपको नम लोक को क्या करना पड़ता है? ऑफ करना पड़ता है। नम लोक बिल्कुल देख लीजिए गाइस, ये रहा। इस नम लोक को हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब ये नम लोक बंद होगा तो आप 2 नंबर को नीचे की तरफ लेकर जा सकते हो, 8 नंबर से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो, 6 नंबर से उधर लेके जा सकते हो और 4 नंबर से इधर लेकर आ सकते हो। ये ध्यान रखिएगा। पर यह चीज एरो की कब बनेगी? जब आपकी नम लोक कैसा होगा? कीबोर्ड के अंदर
ऑफ होगा। और अगर नम लॉक आपके पास ऑन होता है तब ये एरो की नहीं बनेगी, तब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही बनेगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो न्यूमेरिकल की वाली। अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस की क्या होती है। स्पेशल पर्पस की नाम से पता लग रहा है स्पेशल यानी विशेष उद्देश्य के लिए। जो चीज विशेष उद्देश्य के लिए ध्यान रखिएगा पूर्ति करती हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस की बोलेंगे। इसमें कौन कौन सी की होती है गाइज, स्लीप की। स्लीप की का मतलब होता है पावर सेविंग मोड में करने के लिए कंप्यूटर को, पावर की कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, प्रिंट स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए जैसे आप मोबाइल फोन में लेते हो, विंडो की किसी भी स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए, उसके बाद गाइस पॉज या फिर ब्रेक की यानी किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी मेन्यू को क्या करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पॉज या ब्रेक की का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज पता लगी हो स्लीप की क्या होता है, पावर की क्या होता है। फिर उसके बाद गाइस स्पेशल पर्पस के बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, टोंगल की। गाइस ध्यान रखिएगा कौन सी की, टोंगल की। अब ये जो टोंगल की है ना गाइस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में 101% कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टोंगल की क्या होती है वो देख लीजिए। टोंगल की एक ऐसी की है गाइस जो ऑन और ऑफ पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, ऑन और ऑफ पर। जैसे आप अपने मोबाइल फोन के अंदर आप जब अल्फाबेट को बड़ा अक्षर करना चाहते हो तो ऐसे अक्षर को आप क्या करते हो, डबल क्लिक करते हो। जब डबल क्लिक करते हो या सिंगल क्लिक करते हो तो वो कैसा, ब्लू बन जाता है और आप बड़े अक्षर लिख पाते हो। जब उसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है तो आप छोटे अक्षर लिखते हो। तो गाइज ऐसी की जो कि ऑन और ऑफ का कार्य करती है उन्हें क्या कहा जाता है, टोंगल की कहा जाता है। जैसे कैप्स लॉक आप सबको पता लग चुका है गाइस कि कैप्स लॉक में क्या होता है, पहले छोटा उसके बाद क्या, बड़ा। उसके बाद गाइस नम लॉक, नम लॉक की अगर हम बात करते हैं तो नम लॉक में भी क्या होगा, नम लॉक दबा दोगे तो क्या होगा, वो काम करने शुरू हो जाएगी। नम लॉक बंद कर दोगे तो कैसा काम करेगी, सिंबल का काम करेगी। तो ऑन और ऑफ। स्क्रॉल की, स्क्रॉल की आप सबको पता है, ये वाली जो मैंने बताया आपको ऊपर नीचे करने वाली वो स्क्रॉल की होती है। तो ये सारी जो की होती है गाइस उन्हें क्या बोला जाता है, टोंगल की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोंगल की कहा जाता है। तो आई होप कि आपको कीबोर्ड के अंदर अब तक मैंने 6 बातें बताई हैं। सबसे पहले फंक्शन की बता दिया मैंने आपको। फंक्शन की के बाद अगर बात करते हैं हम किसकी, हमने अल्फ़ाबेट की, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल किया, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिकल किया, उसके बाद हमने स्पेशल पर्पस किया, उसके बाद हमने टोंगल की किया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइज अगली स्लाइड पर जाने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छी लग रही है आज की क्लास। तो क्लास बड़ी होने वाली है गाइज। आज हम इनपुट डिवाइस पूरे करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। हर प्रकार का इनपुट डिवाइस करेंगे जो पेपर में आ सकता है। तो गाइज चलते हैं हमारी अगली की के ऊपर कीबोर्ड के अंदर, वो है हमारी कर्सर कंट्रोल की। तो गाइज ध्यान रखिएगा जो कर्सर कंट्रोल की है गाइज यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर होती है गाइज एरो की और सेकंड नंबर पर होती है नेविगेशन की। अब अगर बात करते हैं गाइज एरो की तो कुछ इस तरह की होती है, देख लीजिए। ये जो एरो कीज होती है गाइज इसमें लेफ्ट की, राइट की, अप की और क्या, डाउन की होती है। गाइज ध्यान रखिएगा लेफ्ट की, राइट की, अप की और डाउन की होती है। इसे हम उल्टे टी के आकार में भी बोल सकते हैं कि एरो कीज जो होती है वो उल्टे टी के आकार में होती है। ये गाइज ध्यान रखिएगा क्योंकि कीबोर्ड में कुछ इस तरह की होती है गाइज, ये आप देख लीजिएगा। यह देखिए गाइज यहाँ पे इस तरह की होती है कीबोर्ड के अंदर, इसलिए इसको उल्टा टी बोलते हैं। उसके बाद गाइज नेविगेशन जो की होती है उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ की। क्या बोलते हैं, पैराग्राफ की, क्योंकि पैराग्राफ बनाने के ही काम आती है ये सब चीजें। कौन कौन सी, एंड, होम, पेज अप, टैब, स्पेस बार और पेज डाउन। तो गाइज इसको आपने याद रखना है कि नेविगेशन की को पैराग्राफ की बोलते हैं और एरो की हमारे पास उल्टे टी के आकार में होती है। टोटल जो हमारी कर्सर कंट्रोल की होती है वो 2 प्रकार की होती है। कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं गाइस तो कॉम्बिनेशन की वह की होती है जिसका खुद का औचित्य नहीं है, किसी दूसरी की के साथ मिलकर उसका औचित्य बनता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कॉम्बिनेशन की के अंदर हमारे पास
तीन तरह की बातें आती हैं, एक तो एल्ट, एक कंट्रोल और एक क्या गाइज शिफ्ट। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं एल्ट की, तो गाइज इस एल्ट का यूज जो है वो आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ वे में कॉम्बिनेशन के रूप में होता है। जब हम इसको ट्रिक्स के रूप में सीखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद गाइज कंट्रोल तो आप सबको पता ही है कि हर जगह हम कंट्रोल का इस्तेमाल बहुत करते हैं हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। जब हमें कंट्रोल पी करना है तो प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स करना है तो कट हो जाएगा, कंट्रोल वी करना है तो पेस्ट हो जाएगा। तो गाइज ऐसी बातें सारी की सारी शॉर्टकट की में कॉम्बिनेशन की के रूप में होती हैं। शिफ्ट का यूज भी गाइज हम इसी रूप में कहीं ना कहीं करते हैं। ये कीज हमारे कीबोर्ड के अंदर गाइज कुछ इस प्रकार से होती है। देख लीजिए, ये रही आपके सामने कंट्रोल, एल्ट और ये क्या है शिफ्ट। तो ये तीन जो की होती है गाइज, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। इसके अलावा गाइज हमारे कीबोर्ड के अंदर जैसे डिलीट बटन होता है, जैसे बैक स्पेस बटन होता है, तो इनका भी कुछ यूज है। अगर हम गाइज बात करते हैं डिलीट बटन का, तो अगर मैंने माउस को, पॉइंटर को यहां पर रख दिया इस जगह पर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एल्ट जो की होती है ये माउस का काम भी करती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर गाइज मैंने माउस को, पॉइंटर को मैंने यहां रख दिया। अब अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, ध्यान रखना कौन सा स्पेस, बैक स्पेस दबाऊंगा, तो इधर वाला यानी इस तरफ वाला जो मैटर होगा वो क्या हो जाता जाएगा, कटता जाएगा। लेकिन गाइज अगर मैं डिलीट की दबाऊंगा तो मेरे जो राइट साइड का जो मैटर होगा वो क्या होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा। यानी ये दोनों प्रकार की कीज गाइज कुछ इस प्रकार की होती है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर देखिए गाइज, ये रही डिलीट की। अगर आप डिलीट की दबाओगे तो राइट साइड का अक्षर जाएगा, और अगर आप बैक स्पेस दबाओगे ये वाला, तो गाइज ये कहां जाएगा, ये आप सबको पता है, इसके लेफ्ट साइड में जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का जो सेशन है गाइज कीबोर्ड के ऊपर जो मैंने करवाया अब तक इनपुट में, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज हम चलते हैं हमारे इनपुट डिवाइस के आगे वाले डिवाइस में, जिसका नाम है पॉइंटिंग डिवाइस, जिसे हम कहते हैं माउस। तो ध्यान रखना गाइज, चलते हैं। आज का सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि हम इनपुट डिवाइस लगभग पूरा करके निकलेंगे यहां से। तो गाइज देखना। अब गाइज हम देखते हैं हमारे पास जो सेकंड नंबर पर इनपुट डिवाइस है वो है गाइज हमारा आर्किटेक्चर में माउस। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है गाइज, माउस को हम कह सकते हैं कौन सा, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ध्यान रखिएगा, कौन सा डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि पॉइंटिंग डिवाइस को और किस नाम से जानते हैं, तो माउस के नाम से। माउस को किस नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से। अब इस माउस का सबसे पहले हम गाइस बात कर लेते हैं। आप सबको पता है माउस कैसा होता है, सबने देखा हुआ, एक बार देख लीजिए आप। इस तरह का माउस है, इसके कुछ प्रकार हैं, तो देख लिया सबने। अब देखो माउस के जो प्रकार है गाइज, उसके अंदर आता है सबसे पहला मैकेनिकल माउस। कौन सा है, मैकेनिकल माउस। अब गाइज मैकेनिकल माउस से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इस माउस का जो सबसे पहला आविष्कार हुआ था वो एक लकड़ी के आकार में हुआ था। यानी सबसे पहला जो माउस था गाइज वो लकड़ी का बना हुआ था। तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो माउस का जो आविष्कार था वो किया था गाइज डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। डगलस एंजलबर्ट के द्वारा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डगलस एंजलबर्ट के द्वारा इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। फिर गाइस पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल माउस, जिसके अंदर कर्सर को मूव करने के लिए क्या लगाई जाती थी गाइस, बॉल बनाई जाती थी। एक बॉल के आकार का था, उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल माउस बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए आप एक बार, ये है हमारा मैकेनिकल माउस। तो अब गाइस देख लेते हैं मैकेनिकल माउस के बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा ऑप्टिकल माउस, जिसमें वायर भी होती है। वायर गाइस इसमें भी होती है, ध्यान रखिएगा, वायर इसमें भी होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्टिकल माउस के अंदर वायर होती है, पर उसके अंदर अब बॉल नहीं होती है, उसके अंदर क्या होती है गाइज, लेजर बीम होती है। यानी कि पराबैंगनी किरणें इसमें डाली जाती हैं, जिसके थ्रू इसके नीचे हमें क्या कर रखना पड़ता है, एक इस तरह का, आप सबको पता होगा, माउस पैड जिसे बोलते हैं, वो रखना पड़ता है, जिसकी सहायता से लेजर बीम इसको आगे पीछे लेकर जाती है, यानी मूव करती है। तो वो होता है गाइस कौन सा डिवाइस, हमारा ऑप्टिकल डिवाइस। उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है तीसरे नंबर पर वायरलेस माउस, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इस वायरलेस माउस की बात करते हैं, तो गाइस नाम से पता लग रहा है वायरलेस, यानी है तो ये ऑप्टिकल ही, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके अंदर वायर नहीं है, ध्यान रखना। इसके अंदर एक छोटा सा एक कंडक्टर होता है जो उसके साथ अटैच होता है सीपीयू में, तो ऑटोमेटिकली बिना वायर के जो इंफॉर्मेशन होती है वो माउस को मिलती रहती है, और वो क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होती है गाइज, लेजर बीम होती है, और माउस पैड की आवश्यकता इसमें भी होती है। तो गाइज आपको पता लग क्या होगा माउस कितने प्रकार के होते हैं,
होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस और तीसरा कौन सा हो गया हमारा वायरलेस माउस। उसके बाद गाइज इसके वर्क की बात करते हैं हम। इसके वर्क की अगर हम बात करते हैं गाइज, तो वर्क के अंदर हमारे पास सबसे पहले बात आती है क्लिकिंग। यानी आप सबको पता है कि इस पे अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, किसी भी फोल्डर को क्या कर लेगा, यस उसको ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा, एक बार के लिए ब्लू कर देगा। अगर उस पर आप डबल क्लिक कर दोगे गाइज, तो वो उस फाइल या फोल्डर को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। उसके बाद गाइज जब आप राइट क्लिक करते हो उस फाइल या फोल्डर के ऊपर, तो आपको प्रॉपर्टीज दिखा देता है कि ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। उसके बाद गाइज जब आप इसके ऊपर स्क्रॉल करते हो तो ये ऊपर नीचे जा सकता है माउस की सहायता से। उसके बाद गाइज ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि एक चीज को पकड़कर आप इसको ड्रैग करोगे और दूसरी जगह पर क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। यानी मूव करने के काम भी किसका यूज होता है, माउस का होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। उसके बाद गाइस आता है होवर। अब ये होवर क्या चीज है, जब ये आरकेसीएल में आई थी तो बच्चों को देखा जरूर हुआ था, लेकिन इसको पढ़ा नहीं हुआ था कि इसे होवर कहते हैं। अब ये होवर क्या चीज है गाइस, आपको बताना है। व्हाट इज होवर? आपके पास टाइम है, आप बता सकते हो मुझे कि होवर क्या होता है। आप चाहे देखकर बताइए मुझे, चाहे कैसे भी बताइए, ठीक है गाइज। होवर आप सबने देखा हुआ है, बस आपको मतलब पता लगाना है होवर। आप मुझे लाइव चैट में बता दीजिए, बिल्कुल एंड में मैं आपको बता दूंगा कि होवर का मतलब क्या होता है। तो गाइज आई होप कि आपको माउस के बारे में पता लग गया होगा कि माउस क्या चीज है। तो चलते हैं हमारे अगले पार्ट के ऊपर, जो हमारा तीसरे नंबर पर पार्ट आता है इनपुट डिवाइस में। यस गाइज, तो देखो हमारे सामने अब जो हमारा अगला जो पार्ट है वो है गाइज MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कह लो, या इसको रिकॉग्नाइजेशन कह लो। और आप सबको पता है कि MICR एक तरह से हमारे चेक के ऊपर मुद्रित एक अंक होता है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि ये चेक किस डिपार्टमेंट का है, किस बैंक की शाखा का है। आप सबको पता होगा। तो पहले बात हम जीके की कर लेते हैं इसके अंदर। गाइज MICR जो होता है ये टोटल 9 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 9 अंकों का होता है। फर्स्ट 3 जो लेटर होते हैं वो उसके सिटी को दर्शाते हैं, बीच के जो 3 अंक होते हैं गाइज वो उसके बैंक को दिखाते हैं, और अंतिम जो 3 अंक होते हैं गाइज वो उसकी बैंक की किसको दिखाते हैं, शाखा को दिखाते हैं। तो टोटल जो MICR जो अंक होते हैं गाइज वो 9 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 9 अंकों का होता है। बैंक चेक पर बने मैग्नेटिक कोड को ही हम क्या कहते हैं, MICR कोड कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कह लो या रिकॉग्नाइजेशन कह लो। एक बार आप इस चेक को देख लीजिए, ये होता है MICR। नीचे जो मुद्रित अंक होते हैं इसको चेक कौन करता है, ये देख लीजिए, MICR। देख लिया सबने? ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं MICR के बाद हमारा चौथे नंबर पर जो पार्ट है वो है गाइस OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ध्यान रखना इसका नाम है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर कह लो या रिकॉग्नाइजेशन कह लो। इसमें क्या होता है गाइज, इसमें होता है हाथ से लिखी हुई भाषा को डिजिटल रूप देने के लिए। गाइज ध्यान रखिएगा, यानी आप हाथ से लिखी हुई कोई भी भाषा होगी उसको डिजिटल रूप चाहते होगे तो किसका इस्तेमाल करोगे गाइज, आप OCR का इस्तेमाल करोगे। एक बार आप इसकी फोटो भी देख लीजिए एक बार आप OCR की। ठीक है गाइज, अब OCR के बाद अगर हम बात करते हैं गाइज तो आता है इसी के अंदर BCR। अब BCR से पहले गाइज मैं OCR के थोड़ी सी बात और बता दूं। यह सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में, ध्यान रखना, यह सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में कॉम्बिनेशन का क्या करता है गाइज, कार्य करता है। कौन? OCR। ये ध्यान रखना, यानी कि इसमें हार्डवेयर भी यूज होगा, इसमें सॉफ्टवेयर भी यूज होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो काम करेगा वो कौन करेगा, OCR करेगा। उसके बाद गाइज BCR की बात करते हैं। ये आप सबने देखा होगा, BCR हमारे बड़े बड़े मॉल्स जो होते हैं उनमें आप किसी भी चीज़ को जब इस तरह से आप उस पर क्लिक करते हो प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली जो कोड होता है वो कहाँ पर चला जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन में चला जाता है, यानी कंप्यूटर के CPU में। तो BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर, यानी यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। प्रोडक्ट की डिटेल के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। प्रोडक्ट की डिटेल आप सबको पता है, प्रोडक्ट कोई भी हो उसकी डिटेल के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे तो बार कोड रीडर उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। इस तरह के बार कोड रीडर होते हैं, अगर आपको पता हो तो ये इस तरह के, सबको पता लगता होगा ये चीज़, इस तरह के होते हैं बार कोड रीडर।
उसके बाद गाइज हम आगे चलते हैं जॉयस्टिक के ऊपर। जॉयस्टिक आपको सबको पता है गेम खेलने के काम, यानी मल्टीमीडिया गेम खेलने के काम जो यूज़ होता है इनपुट डिवाइस के रूप में, वो कौन सा होता है गाइज? जॉयस्टिक होता है। उसके बाद गाइज स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर आप सबको पता है, स्कैनर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम डिजिटल रूप में देना चाहते हैं तो वो क्या होता है? स्कैनर। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में करने के लिए या फिर यह सूचना को डिजिटल में क्या कर देता है, आपको प्रदान कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं। आप सबने देखा होगा, अगर आप अपने मोबाइल में कैम स्कैनर यूज़ करते हो तो आप सबने देखा होगा कि आप जब मोबाइल से फ़ोटो खींचते हो तो जो आपके पास कॉपी होती है उसको किस रूप में प्रदर्शित कर देता है आपके मोबाइल में? डिजिटल रूप में प्रदर्शित कर देता है। तो गाइज वही चीज़ हम प्रिंटर में ही स्कैनर को ढूंढ लेते हैं, वहाँ पर स्कैनर होता है तो वो उनको चीज़ों को क्लियर कर देता है और डिजिटल रूप प्रदान कर देता है स्कैनर। उसके बाद गाइज आप सब भली भांति पे आप जानते हो टच स्क्रीन। आप सबको पता है टच स्क्रीन क्या होती है? इनपुट करने के काम आती है। उसके बाद गाइज वेब कैमरा भी किसके काम आता है? इनपुट करने के काम आता है। आपके मोबाइल में वेब कैमरा होता है, आप किसी से बातचीत करते हो तो आपकी तस्वीर उसके फ़ोन में और उसकी तस्वीर आपके फ़ोन में दिखती है, दैट इज़ इनपुट डिवाइस। तो गाइज ध्यान रखिएगा, यह भी क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। तो आई होप कि आपको अभी तक जितने भी मैंने इनपुट डिवाइस बताए हैं वो उनमें सबसे मेन तो गाइज आपको बता दूं कीबोर्ड और माउस ही है जो समझने वाला है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबके बारे में होनी चाहिए कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो चलते हैं गाइज हमारी अगली स्लाइड पर, जो कि हमारी आज की लास्ट स्लाइड रहने वाली है। इनपुट डिवाइस हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। यस गाइस, देखिएगा अब हमारे सामने है हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, जिसके अंदर टोटल हमारे पास अब हमको पता लग चुका है कि इनपुट डिवाइस 17 तरह के होते हैं। इसके ज़्यादा भी होते हैं गाइस, हमें पता लग जाएगा, लेकिन मेनली आपको मैंने बता दिया कि कीबोर्ड और माउस इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जितने भी आपको इनपुट डिवाइस हैं उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है निम्न में से इनपुट डिवाइस है, या फिर लिखा हुआ आता है नहीं है। तो गाइज आपके सामने सबसे पहले नंबर पे आज का है, 10 नंबर पे जो है वो है स्टिक स्टाइल। ये स्टिक स्टाइल गाइज ऐसा होता है जो मोबाइल स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को डालने के क्या काम आता है? रूप में अपने पास आता है। क्या? स्टिक स्टाइल। ध्यान रखिएगा कि स्टिक स्टाइल एक ऐसी रूप है जो कि हमारे पास मोबाइल स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को डालने के क्या आता है? काम आता है, स्टिक के साथ। ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आप सबको पता है, आप मोबाइल को जब आप बोलकर कुछ बोलते हो तो आपके सामने वो चीज़ लिख कर दे देता है, या फिर कुछ भी आपको इम्प्रूव कर देता है। आपने यूट्यूब पर लिखा ये सॉन्ग तो आपको हाथों हाथ वो सॉन्ग दे देता है। तो दैट इज़ क्या गाइज? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद गाइज लाइट पेन, आप सबको पता है ये भी एक तरह का क्या होता है? पेन के आकार का होता है, बस इसको लाइट के साथ ये चलता है। तो गाइज ध्यान रखिएगा, लाइट पेन बोल देते हैं इसको। डिजिटल, डिजिटल का मतलब होता है गाइज इसमें इन्फॉर्मेशन को डिजिटलाइजेशन करने के लिए जो रूप देते हैं, जैसे लाइक ए स्कैनर, वही रूप क्या होता है? डिजिटल का रूप होता है। इसमें हम कैम स्कैनर को ले सकते हैं। उसके बाद गाइज बायोमेट्रिक मशीन क्या होती है? बायोमेट्रिक मशीन का मतलब आप सबको पता है अटेंडेंस करने के लिए जब आप अपने अंगूठे को या आधार कार्ड बनाते वक्त जब आप अपने अंगूठे को उस पर डालते हो तो वो उसको क्या कर लेता है? रीड कर लेता है। तो वो क्या होता है गाइज? बायोमेट्रिक। तो दैट इज़ भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद गाइज डिजिटल कैमरा, आप सबको पता है ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। OMR, OMR होता है गाइज आपको सबको पता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, जिसके अंदर गाइज क्या होता है? हम हमारी जो मल्टीपल चॉइस शीट होती है उसको हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। किसके द्वारा? ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा। उसके बाद गाइज लास्ट नंबर पर होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक तरह का मैग्नेटिक कर्सर, यानी मैग्नेटिक हमारे पास माउस होता है, लेकिन हम इसको कह नहीं सकते मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ट्रैक बॉल नीचे की तरफ नहीं होती है, जो आकार होता है कर्सर को आगे पीछे करने के लिए। इसमें जो माउस जो होता है, माउस के बिल्कुल ऊपर की तरफ, ध्यान रखना, ये ट्रैक बॉल होती है, इसलिए इसका नाम ट्रैक बॉल ही रखा गया, मैग्नेटिक नहीं रखा गया। तो गाइज एक बार देख लीजिए, ये होता है मैग्नेटिक ट्रैक बॉल। और एक बार के लिए आप सारे का सारा एक बार रिवाइज कर लीजिए विद इमेज के साथ। देख लीजिए, स्टिक स्टाइल आपके सामने है। उसके बाद गाइज स्पीच रिकॉग्निशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइट पेन आपके सामने है, एक बार देख लीजिए आप। लाइट पेन के बाद गाइज डिजिटल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बायोमेट्रिक मशीन आप एक बार देख लीजिए, आपको पता है वैसे तो। डिजिटल कैमरा बताने की ज़रूरत नहीं है। OMR, यस, एक बार देख लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और उसके बाद गाइज लास्ट नंबर पर ट्रैक बॉल, एक बार और देख लीजिए, ट्रैक बॉल इसे कहते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा हो, और
डेली हम, अब आपको पता है कि कंप्यूटर और साथ में क्या रीजनिंग को हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ जो करंट अफेयर की जो क्लास है वो वीकली में रहा करेगी, वो आपकी एक टेस्ट सीरीज के रूप में रहा करेगी जैसे आपकी कल रही थी, और पीडीएफ के रूप में आपको करंट जीके पर डे या विद इन 2 डेज आपको मिलता रहेगा। आप उनको अपने नोट्स के रूप में बनाते रहिए ताकि जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपके जवाब आने चाहिए। तो गाइज मिलते हैं कल एक नए सवेरे के साथ, तब तक के लिए अलविदा।